कल देर रात आई आंधी और बारिश ने लोगों का सिर्फ नुकसान ही नहीं किया, बल्कि इस बेकाबू तूफान ने कई जानें भी ली। लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज आंधी तूफान के साथ हुई बारिश ने एक ही रात में लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, चंदौली, हमीरपुर समेत 20 से अधिक जिलों में तबाही मचा दी। इस आंधी तूफान ने न सिर्फ लोगों को आर्थिक रूप से बर्बाद किया, बल्कि कई जानें भी ली। हालांकि आंधी और बारिश से पहले लोगों के फोन पर तेज तूफान का हाई अलर्ट मैसेज मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया था। अलर्ट में बताया गया था कि अगले 2 से 3 घंटों में तेज बारिश, आंधी और बिजली कड़कने की संभावना है। इस अलर्ट से कई लोग सतर्क भी हुए, लेकिन तब तक शायद गांव की आधी आबादी सो चुकी थी और इसी वजह से कई लोग आने वाले तूफान से अनजान रह गए और अपनी जान गंवा बैठे। बीती रात आई आंधी से जगहों पर बिजली के पोल तक उखड़ गए, जिस वजह से कहीं तो घंटों तक, तो कहीं पूरी रात, तो कहीं अभी तक लाइट गुल है। वहीं सड़कों पर पानी भरने की वजह से और कई जगह पर पेड़ गिरने की वजह से रास्तों पर सुबह से भारी जाम का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, जिस कारण आम आदमी तो परेशान हुए, मगर एम्बुलेंस से मरीजों को अस्पताल ले जाने में मुश्किलें आई। भारी नुकसान उन किसानों का भी हुआ जिनकी दिन रात की मेहनत और फसल एक रात में बर्बाद हो गई। इस आंधी ने आम की फसल पर भी भारी असर डाला, क्योंकि तेज आंधी तूफान ने बीघों के आम की बगीचों को एक ही रात में लगभग खाली कर दिया। प्रकृति के इस विस्फोट में दर्दनाक खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से सामने आई, जहां बेतवा नदी पर बन रहे पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। तेज तूफान और आंधी के चलते पुल का स्लैब गिरने से नीचे मौजूद मजदूरों की मौत हो गई। हालांकि एसडीआरएफ फोर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन रात 2:30 बजे ही शुरू कर दिया था, जिस कारण 3 लोगों को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। तो वहीं सहारनपुर में भी इस विनाशकारी आंधी तूफान ने अपना प्रकोप बरसाया। सहारनपुर में पहाड़ पर से बारिश का पानी तेजी से नीचे आ गया। पानी इतनी तेज बढ़ने लगा कि करीब 10 गाड़ियां तो पानी में ही बह गई, जबकि 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। कुछ ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भी देखने को मिला, जहां बिजली गिरने की वजह से पेड़ में आग लग गई और देखते ही देखते पूरा पेड़ जलकर राख हो गया। कौशाम्बी भी प्रकृति के इस प्रकोप से छूटा नहीं रहा। तेज आंधी और बारिश के चलते कच्चा मकान गिरने से पूरा परिवार मलबे में दब गया। हादसे में मां समेत 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक बच्चा अभी भी गंभीर रूप से घायल है। देर रात हुए इस हादसे से पूरे इलाके में शोक और अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। फतेहपुर खागा तहसील क्षेत्र में भी कुदरत का कहर देखने को मिला, जहां तेज आंधी के चलते बिजली के खंभे टूटे और गांव भर में बिजली नहीं आई। इतना ही नहीं, तेज आंधी की वजह से पेड़ गिरने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जगह जगह पेड़ गिरने की वजह से सड़कें जाम हो गई। तो वहीं रायबरेली में भी टीन शेड पर पेड़ गिरने की वजह से नीचे सो रही महिला की दबकर मौत हो गई, जबकि एक बच्ची अभी भी गंभीर रूप से घायल है। प्रतापगढ़ में भी टीन शेड गिरने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बांदा भी इस आंधी तूफान के चपेट में आ गया। बांदा में फायर ब्रिगेड ऑफिस पर पेड़ गिर गया। कई जगह बिजली के खंभे टूटने की वजह से कई इलाकों में रात भर ब्लैकआउट रहा। इतना ही नहीं, बिसिंडा रोड पर तो मोबाइल टावर ही गिर गया, जिस वजह से आज सुबह घंटों तक सड़क जाम रही। देवरिया में भी तेज बेकाबू तूफान की वजह से रेलवे लाइन पर पेड़ गिर गए, जिस कारण लाइन पर तो भारी नुकसान हुआ ही, साथ ही ट्रेनों के आवागमन भी रुक गया। यूपी के जालौन में भी कुदरत ने तबाही मचाई। कई जगहों पर पेड़ गिरे तो कई जगहों पर तेज तूफान किसानों की फसलों को नष्ट कर दिया। बीती रात आई आंधी और बारिश से कई घरों में मातम पसरा हुआ है। किसी के घर के बच्चे की जान चली गई तो कहीं पूरा परिवार ही आंधी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठा। किसी ने अपना बेटा खोया तो किसी ने अपनी मां को खोया। एक ही रात में न जाने कितने लोगों का घर उजड़ गया। जान गंवाने वालों में से कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके सहारे उनका पूरा परिवार चलता था। कुछ परिवार के हंसते खेलते बच्चों की जान चली गई तो किसी के ऊपर से बड़ों का साया उठ गया। उन परिवारों के लिए काफी दुखद पल है, जिन्हें अंदाजा भी नहीं था कि एक रात में उनका सब कुछ उजड़ जाएगा। वो परिवार जो कच्चे घर में ये सोचकर सो रहा था कि उसके पास जीवन भर का समय है, उस परिवार के सिर्फ एक बच्चे की जान बची। उस बच्चे ने एक ही रात में अपना पूरा परिवार खो दिया। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने आंधी के चपेट में आए हुए परिवारों को 24 घंटे में राहत राशि पहुंचाने का निर्देश दिया है, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है। आईएमडी ने 4 दिन का अलर्ट जारी किया है, जिससे 29 और 30 मई को कई जिलों में तेज आंधी बारिश तूफान की चेतावनी जारी की है, जिसमें लखनऊ, आगरा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर के आसपास के कई क्षेत्र शामिल हैं।
तो वहीं सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा जैसे जिलों में भारी बारिश के आसार हैं।